हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है कि दूसरों की महफिलों में आपकी बात होती है। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको तुरंत ही आंसर करूंगी और बहुत ही कम चार्जेस है, तो आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी सारी ही अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे और नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स बताइए, डिवाइन, क्या दूसरों की महफिलों में उनकी बात होती है? द हाई प्रीस्टेस, the tower, the world, the lovers and लास्ट कार्ड है जजमेंट। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है टेम्परेंस। यहां से देखते हैं आप। यूनिवर्स बताइए, क्वीन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, जस्टिस, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप, नाइन ऑफ कप। बॉटम टू डेक हमारे पास है टावर। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस 100%, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो 80%, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 50% एंड लास्ट एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की, वो भी 50% है। तो यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 50-50 आई है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप पैसों को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, ऐसा लोगों को लगता है। और ये भी है कि अपने साथ कहीं ना कहीं गुरूर और मगरूरी में रहना ज़्यादा पसंद करते हो। कम ही लोगों के साथ आप बातचीत करना पसंद करते हो, ऐसा लोगों को लगता है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो व्यवस्थित रहने की जो कला है वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आती है वो। आप बहुत ही अलग नज़र आते हो या यूनिक नज़र आते हो लोगों को। इस वजह से लोग आपके साथ और ज़्यादा जान पहचान बढ़ाने की कोशिश भी करते होंगे, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी। लेकिन जो मैंने कहा कि आपका स्वभाव है थोड़ा गुरूर में रहना, थोड़ा मगरूरी में रहना, थोड़ा अपने साथ रहना का जो स्वभाव है, इस वजह से आप ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्शन में नहीं आ पाते हो। आप अपने आप को ही लिमिट में रखते हो या अपने आप को ही थोड़ा डिटैच लोगों से रखना ज़्यादा पसंद करते हो। तो आपके अंदर डिफरेंट सेट्स जो लोग देख पाते हैं, इसको लेकर लोग बातें करते ही करते हैं, क्योंकि आपका अपना स्वभाव आप खुद कंट्रोल करते हो या जानबूझकर अलग दिखाने की कोशिश करते हो बार बार, वो कहीं ना कहीं लोग समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन बार बार है यहाँ कि आपको अपने ही अंदाज को कभी कभी या हर बार अलग दिखाना है या अलग तरीके से ही रहना है, ये आप में ही है। तो आप जिस तरीके से लोगों को अपने आप को दिखाओगे वैसा लोग देखेंगे और वैसा लोग आपको लेकर बातचीत करेंगे। तो वही है कि आप कभी कभी इतने ज़्यादा पावरफुल नज़र आते हो, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हो लोगों को कि आपके साथ तो बातचीत करने से पहले भी 2 पल भी लोग सोचते हैं कि इसके साथ बातचीत की जाए या नहीं की जाए, क्योंकि ये नॉलेजेबल है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही समझदार है, बहुत ही बुद्धिशाली है। तो वो हमें तुरंत भांप लेंगे और कहीं ना कहीं वो हमारे बारे में सब कुछ जान ही लेंगे। बातचीत के तौर तरीके से भी ये इंसान हमें पहचान सकता है, इस तरीके से आपके लिए बोला जाता है। तो आप सच में ऐसे इंसान हो कि आप दूसरों को देखकर ही पहचान लेते हो कि ये कैसा इंसान है, और आप में वो है एक टैलेंट जिसको लोग सच में देख पाते हैं। इस वजह से लोग आपके साथ बातचीत करने से भर से भी सोच समझकर बातचीत करते हैं या सोच समझकर अपनी बात आपके सामने रखते हैं या सोचते हैं कि आपके सामने ये बात रखी जाए या नहीं रखी जाए। ये बहुत बार सोचने के बाद आपके पास आते हैं। फर्स्ट एनर्जी ही है
कि आपके साथ लोग बातचीत करने से पहले भी 1000 बार सोचते हैं। आपको लेकर बहुत सारी बातें इस वजह से ही होती है क्योंकि उनको आप बोल्ड लगते हो, बहुत ही हिम्मती लगते हो, बहुत ही डेयरिंग है आपके अंदर। आप स्वीट भी हो और थोड़े तीखे भी हो, इतना भी मैं बता दूं आपको कि आपके अंदर एक, जो मैंने आगे ही कहा कि डिफरेंट सेट्स लोगों को नज़र आते हैं। तो अच्छे से बातचीत करनी है तो अच्छे से, आपको कुछ बातें पसंद नहीं आई तो तुरंत ही उसको लेकर एक फटाक से डिसीजन ले लेते हो और तुरंत ही जवाब देना ज़्यादा पसंद करते हो। अपनी लिमिट, अपनी बाउंड्री, अपने कंट्रोल को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हो, ऐसा लोगों को नज़र आता है। बहुत स्ट्रिक्ट हो वैसे तो, लेकिन स्वीट से बातचीत करना भी जानते हो, ऐसा भी लोगों को नज़र आता है। यहाँ आपके बारे में लोग ये देखते हैं कि आप किसी से डरते नहीं हो, बहुत निडर हो, बहुत ज़्यादा ही निडर हो, किसी से डरना नहीं है। जो आपकी पोजीशन है उसके मुताबिक आपको रहना है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आपके पास जो कुछ भी है उससे आप खुश हो और उसमें आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना आता है। जो मैंने कहा कि आपकी छोटी ही क्यों नहीं पोजीशन हो या आप छोटा ही काम क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन उसमें भी आपके एक स्ट्रिक्टली बिहेवियर नज़र आता है। एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सन आप नज़र आते हो और वो लोगों को पसंद भी है, लेकिन कभी कभी उससे ही वो डरते भी है आपसे कि ये कहीं ये जो मैंने बात आपको बताई है वो आप किसी और को ना बता दो, इससे भी उनको डर लगता है। कहीं ना कहीं वो आपको बता नहीं पाते हैं कि ये बात आप दूसरों को मत कहना, ये भी नहीं कह पाते हैं। इतने ज़्यादा आप एक स्ट्रिक्ट नज़र आते हो। आपके चेहरे से नज़र आता है कि आप बहुत ही अनुभवी हो, बहुत ही समझदार हो, मैच्योर हो, कॉन्फिडेंट हो, ऐसा नज़र आता है लोगों को। यहाँ ये भी है कि आप जो चाहे वो अपने जीवन में पा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में ऐसे टावर मोमेंट देखे हैं या ऐसे सिचुएशनें का सामना किया है जिसकी वजह से आप अभी कुछ भी हासिल कर सकते हो, वो आपके हाथ में है, ऐसा मानते हो। और लोगों को वो आपकी पर्सनालिटी में भी नज़र आता है, आपके बातचीत के तौर तरीके में भी नज़र आता है, आपके रहन सहन में भी नज़र आता है कि ये इंसान जो चाहेगा वो हासिल करके रहेगा, इसमें वो दम है, ये काबिलियत है कि वो सब कुछ पा सकता है। अब जज करते हो, कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में पास्ट की वजह से ये आया है कि आप जज करते हो लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी बहुत सारे लोगों ने जज किया है पास्ट में और इस वजह से अभी आप कहीं ना कहीं जज करते हो खुद को। खुद के साथ भी जज करना है और दूसरों के साथ भी जज करना है, वो मैंने आपको आगे कहा, लेकिन जस्टिस भी करना है खुद के साथ। तो ये आपका नेचर है कि आप सामने वाले पर्सन की एक ड्रेसिंग सेंस से या उसके चेहरे के हाव भाव से या उसकी पर्सनालिटी से, उसके रहन सहन से कहीं ना कहीं जज करते हो और उसके मुताबिक ही आप बातचीत करते हो, ऐसा लोगों को लगता है। तो इसके बारे में भी लोग बातचीत करते हैं और जस्टिस करने की बारी आए तो अपने साथ पहले करते हो, उसके बाद दूसरों को लेकिन दूसरों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन खुद के लिए ज़्यादा जस्टिस करने या वैल्यू रखना आपको ज़्यादा पसंद है, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। तो है यहाँ कि आपको अपने आप के साथ क्लियर कट हर तरीके की बातें चाहिए, चीज़ें चाहिए। लोगों का जो भी एक बिहेवियर है वो भी एक नॉर्मली ठीक होना चाहिए, वरना आप उसको भी नहीं स्वीकारते हो, ऐसा लोग भी देख पाते हैं। वो यहाँ वर्ल्ड की पोजीशन आई है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आपके जीवन में आपने देखी है पास्ट में, इस वजह से कहीं ना कहीं आप एक सख्त दिल के इंसान हो गए हो, इमोशंस में बहने वाले इंसान तो आप यहाँ नज़र नहीं आते हो। आप बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो, आप चाहे फीमेल ही क्यों ना हो, लेकिन आप इमोशंस से बर्ताव करने वाले पर्सन तो नहीं नज़र आते हो। आप प्रैक्टिकल वे में ही लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्शन में रहना पसंद करते हो। लोगों के साथ भावुक होने में किसी तरह का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये आप मानते हो। इस वजह से आप स्ट्रिक्ट रहना ही ज़्यादा पसंद करते हो और इमोशनल वाइज
बह जाना आपको नहीं आता है। हाँ, इतना पक्का है आपके लिए कि आप बहुत ही लॉयल इंसान हो, ये भी इंसान के साथ जुड़ते हो, अपनी लॉयल्टी दिखाते हो, अपनी वफादारी रखते हो, और इस वजह से सामने वाले पर्सन को पता है कि ये इंसान बहुत ही रफ एंड टफ है, बहुत ही बढ़िया है। मतलब वो अपनी बिहेवियर में क्लियर है, अपने वर्तणुक में पूरी तरीके से क्लियर है, उसको इमोशन से किसी भी तरह कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी आंखों से ही पता चल जाता है लोगों को। इस वजह से लोग आपके साथ एक लॉयल्टी शेयर करते हैं, और इस वजह से आपके रिश्ते काफ़ी अच्छे होंगे बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन वो भी एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। उनके साथ एक बहुत ही गहरा और प्यारा रिश्ता है, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। आपके जीवन में गिने चुने कुछ लोग हैं, उनके साथ आपका बहुत ही गहरा और प्यारा रिश्ता है आपका, इतना ज़रूर है। और जिनको भी आप दिल से मान लेते हो कि वो इंसान आपका है, उसके साथ आपको वो एक अच्छी फ्रेंडशिप निभानी चाहिए, इस तरीके से आप सोचते हो, तो वो पूरी लाइफ टाइम निभाते हो, इस तरीके के पर्सन हो आप। तो दूसरों की महफिलों में आपको लेकर बहुत अच्छी तरीके से एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अमेजिंग बातचीत होती है, ये मैं ज़रूर कहूँगी तारीफ के तौर पर, कि तारीफ ज़्यादा होती है आपकी, क्योंकि आप अपने स्वभाव में क्लियर कट हो, वो लोगों को नज़र आता है। आप इमोशनल फूल नहीं बनाते हो, या कुछ दिन आप किसी भी पर्सन के साथ रहे और फिर उनके साथ आप डिटैच हो गए, इस तरीके का स्वभाव नहीं रखते हो। जब आप किसी फील्ड में हो, वर्क में हो, तो वहाँ ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना आप ज़्यादा पसंद करते हो, इमोशन से जुड़ना आपको ज़्यादा पसंद नहीं है और आता भी नहीं है। यहाँ मैंने कहा आता ही नहीं है, मतलब वो आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं है, इतना ज़रूर है। तो है यहाँ जजमेंट की पोजीशन 9 ऑफ कप के साथ आई है। इसका मतलब ये होता है कि दूसरे लोग आपको काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, इस वजह से वो आपकी तारीफ के पुल भी बांधते हैं। जिन भी लोगों के साथ आप जुड़ते हो, उनको कहीं ना कहीं खुशी मिलती है आपके साथ जुड़ने से, इस वजह से वो आपको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इनके साथ इमोशनल रिश्ता नहीं रखना है। तो जो बात है वो जबान से क्लियर कट है, और वो भी बहुत ही शुद्ध वे में है। ऐसा नहीं है कि मुंह पर किसी को भी टेढ़ी भाषा में बोल दिया, ऐसा भी आपका स्वभाव नहीं है, और वो बात लोग कहीं ना कहीं देख पाते हैं। इस वजह से हर तरीके से दूसरों की महफिलों में आपकी बात होती है कि ये एक चैलेंजिंग इंसान है, इसके साथ पंगा नहीं लेना है। ये इंसान जितना अच्छा है और स्थिर है, उतना ही टेढ़ा भी है। आपके बारे में इस तरीके से बोला जाता है। आपको कहीं हद तक लोग पूरी तरीके से पहचान ही जाते हैं कि ये इंसान जैसा एक बहुत ही सरल नज़र आता है, उतना उसको सरल मत समझना और उसकी बेइज्जती मत करना, वरना वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है, इस तरीके से आपको लेकर बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं है आप में वो बात है, आपके अंदर वो काबिलियत है कि लोग वो देख पाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। हाई प्रीस्टेस की क्वालिटी तो अमेजिंग है आपके अंदर, कि जिनके साथ आपने रिश्ता बना लिया, निभाने का पक्का यकीन तरीके से निश्चित कर लिया, तो फिर आप वो निभाते हो। आप अपने एक्सपीरियंस बेस रहना ज़्यादा पसंद करते हो। तो किसी भी एक परिस्थिति आपके सामने आ गई तो आप उसको अपने एक्सपीरियंस के साथ जोड़ते हो, और उसके बाद आपके जो भी अच्छे और बुरे विचार होते हैं उसके मुताबिक आप ज़्यादा चलना पसंद करते हो। इस वजह से आपके डिसीजन भी काफ़ी बेहतर और अच्छे ही होते हैं, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है, तो आप एक बैलेंस इंसान हो। लोगों को लगता है इमोशंस कहाँ देना है वो जानते हो, प्रैक्टिकल जहाँ रहना है वहाँ रहना है वो भी जानते हो। और फिर से टावर की एनर्जी आ गई है। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखा तो लाइफ में कुछ नहीं सीखा, ये आपका मानना है। और ये आप दिमाग में रखने वाले पर्सन हो, यानी दिमाग में रखकर चलने वाले पर्सन हो। इस वजह से आपको फिर से गलत सिचुएशनों का सामना करना नहीं पड़ता है। और आपने भी अपने जीवन में देखा होगा कि आप अब
बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही स्ट्रांग हो गए हो अपने आप के साथ, इस वजह से ये सिचुएशन मुझे चाहिए ही नहीं मेरे जीवन में, इसके लिए क्लियर कट हो। इस वजह से आप 9 ऑफ कप की एनर्जी में हमेशा बनकर रहोगे, ये लोगों को पता है। तो लोगों को यकीन है कि आप कभी गलत सिचुएशन में नहीं फंस सकते हैं, क्योंकि आपको आपके डिसीजन के ऊपर बहुत ही घमंड है और गुरूर है और विश्वास है। इस वजह से आप ऐसी सिचुएशनों में नहीं आओगे। इस वजह से आपके साथ रिश्ते बनाने में लोगों को विश्वास आता है, उनको विश्वास है कि आप कभी भी उनको गलत सिचुएशन में नहीं फंसाओगे। ये विश्वास होने की वजह से लोग आपके साथ ज़्यादा जुड़ना पसंद करते हैं। तो यहाँ है कि दूसरों की महफिलों में आपके लिए इस वजह से ही बातें होती है, क्योंकि आप जितने आपकी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप हर चीज़ में बहुत ही अद्भुत हो, व्यवस्थित हो, खूबसूरत हो और बहुत ही सहज और सरल होने के साथ साथ आप अपने टेढ़ा रहना भी ज़्यादा पसंद करते हो या रफ एंड टफ रहना ज़्यादा पसंद करते हो और अच्छी तरीके से जवाब देना जानते हो, और जहाँ जो सिचुएशन है वहाँ वही के वही स्टॉप करना, बंद करना आपको आता है। इस वजह से ही लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।